दूध में छिंडी आ रही है, सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस है, पशु में एलोपेशिया मतलब पशु का स्किन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, या पशु में हूफ की दिक्कत है, उसके पैरों में दिक्कत आ रही है। तो इन सभी दिक्कतों का एक मिनरल कारण है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिनरल के बारे में जिसकी वजह से बहुत सारी फार्म्स की समस्या दूर हो जाएंगी, और उस मिनरल का नाम है जिंक। और जिंक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं आप सभी फार्मर्स, जो मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं वो फार्मर्स हैं, और उन सभी के लिए ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो मैं डायरेक्टली आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और कैसे आप इसको बता सकते हो कि इसमें जिंक की डेफिशिएंसी है इस पशु में, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बस हम इसको ही डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अडर चड्डे में जब पशु में सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस आनी शुरू है, मतलब पशु में जब दूध में छिड्डियां आनी शुरू हो जाए ना, तो हम बजाय मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट तो करवाएं साथ में, राइट, लेकिन उसके साथ ये भी चेक करें कि आपके मिनरल मिक्सचर में या आप जिंक को अच्छी मात्रा में इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक बार रिसर्च हुई थी कि उन्होंने देखा था कि नॉर्मली एक पशु में जो सोमैटिक सेल काउंट है वो अराउंड 5 लाख था। जब जिंक को हमने देना शुरू किया, 2.5-3 ग्राम देना शुरू किया, तो वो 5 लाख से कम हो के 1 लाख रह गए थे सोमैटिक सेल काउंट। सोमैटिक सेल काउंट आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि चिड्डियों का लेवल जब 5 लाख था तो जिंक को हमने यूज करना शुरू कर दिया, और वो छिड्डियों का लेवल कितना रह गया, 1 लाख रह गया। मतलब जिंक की इतनी इंपॉर्टेंस है। ढेरों सारे रिसर्च पेपर हैं जो जिंक की इंपॉर्टेंस को वैलिडेट करते हैं। बहुत सारी एंजाइम्स हैं बॉडी में वैलिडेट करते हैं, उन सभी में ही जिंक की इंपॉर्टेंस है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो बहुत खुल के सामने आया है वो है पशुओं में जो कलर चेंज देखा गया है। मतलब नॉर्मली नेक के पास या उसके कान के नीचे कलर चेंज होता है, और साथ में एलोपेशिया मतलब बालों का भी झड़ना, बॉडी से बालों का भी झड़ना, और स्किन का कलर भी चेंज होना। आपने कई बार देखी होंगी ना, जेट ब्लैक जैसे मुर्रा होती है, राइट, या एचएफ होती है ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन उनके कलर फेड हुए होते हैं। तो ये सारे सिम्टम डिनोट करते हैं कहीं ना कहीं पशु को जिंक की डेफिशिएंसी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम निकल के आता है जो मॉर्फोलॉजिकली हम देख सकते हैं, और इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर हम जिंक को इंक्लूड करते हैं डाइट। अगर पैरों की हूफ का आपको लगे कि पैरों की हूफ मतलब पैर खराब हो रहे हैं, ये उखड़ते जा रहे हैं, स्किन की जो लेमनेस आ रही है, लंगड़ापन आ रहा है, राइट, पशुओं में जो पैरों में दिक्कत आ रही है, पशु में हूफ में जो कैराटिन लेयर है जिसकी इन्फ्लामेशन बहुत कॉमन है, जिसकी वजह में पशु बहुत सारे लेमनस हुए पड़े हैं, उनमें भी देखा गया कि अगर हम जिंक को इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में तो लेमनस की वो लंगड़ेपन की समस्या बहुत दूर हुई है। नेक्स्ट हमारा है फीटल की डेवलपमेंट। जब बच्चा मतलब प्रेग्नेंट होती है गाय अपनी, तब भी बच्चे की जो ग्रोथ को प्रॉपर करने के लिए जिंक की इंपॉर्टेंस है। अब बात आ गई कि जिंक को कितना इंक्लूड करना है। अगर आपके पास काफ्स हैं, बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो दूध देने वाली है, चाहे वो ड्राई पीरियड में है, सभी के लिए ही इसका कॉमन डोज है, दैट इज 40 से लेके 50 mg पर केजी ड्राई मैटर। बॉडी वेट नहीं, ड्राई मैटर जितना आप दे रहे हो उसके हिसाब से 40-50 mg पर केजी ड्राई मैटर आप अपने पशु को फैसिलिटेट कर सकते हो, और इससे क्या होगा, हमारे पशु में जिंक की डेफिशिएंसीज नहीं आएंगी। अब इसमें भी जिंक की फॉर्म्स अलग अलग से है, जैसे इनऑर्गेनिक जिंक आती है, ऑर्गेनिक जिंक आती है, और कुछ चिलेशन वाली आती हैं, राइट। मतलब अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो, सभी ही इफेक्टिव है। थोड़ा कॉस्ट को देख लोगे तो उस हिसाब से कर लेना, इसका फॉस्फोरस जैसे नहीं है, इसमें आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आजकल तो चिलेशन फॉर्म्स में जिंक आना शुरू हुआ है, जैसे कि जिंक और मिथुनिन एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, इसके साथ जो चिलेशन करके आ रहा है, अगर इसको डाइट में इंक्लूड करें तो जो समस्याएं मैंने आपको बताई हैं वो तो ठीक होंगी, लेकिन दूध में जो फैट कंटेंट है, राइट, वो भी इंप्रूव होगा, और साथ में प्रोटीन कंटेंट है वो भी इंप्रूव होगा अगर हम इसको डाइट में इंक्लूड करें, राइट। तो जिंक का ओवरऑल बॉडी में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अगर बीमारियों को प्रिवेंटिव मेथड के भी हम बात करें तो उसमें भी इंपॉर्टेंस है। वुल्स के केस में जिंक हमें पता ही है कि सीमन अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो जिंक की इंपॉर्टेंस उस केस में भी है। तो जिंक के इतने सारे फायदे हैं, तो यू शुड नोट कि आपके डाइट में जिंक अपने पशु को कितना खिला रहे हो। अगर मिनरल मिक्सचर प्रोवाइड कर रहा है ठीक है, नहीं तो कुछ मैक्रो मिनरल्स हैं जो आप सप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि मिनरल मिक्सचर की इंपॉर्टेंस वही है कि कुछ जो माइक्रो टाइप्स में होते हैं, जो कम फॉर्म्स में चाहिए प्रीमिक्सेस, वो हम फैसिलिटेट कर देते हैं। लेकिन अलग से अगर हमने अपने एरिया के हिसाब से, अपनी मिट्टी के में जो डेफिशिएंसी उसके हिसाब से अगर हम अपने मिनरल्स को सप्लीमेंट करने लग जाए तो ये कुछ समस्या को हम दूर कर सकते हैं, राइट। आप ये मत समझना कि मैं अलग अलग मिनरल्स आपको बता रहा हूं तो आपको अलग अलग से इसको सप्लीमेंट करना। आपको बस क्या करना है कि आप जो मिनरल मिक्सचर यूज कर रहे हो ना, इतना अवेयर हो जाना है कि आपको जितनी जितनी मैं अमाउंट बोल रहा हूं या जिस फॉर्म में बोल रहा हूं वो फॉर्म में मिनरल मिक्सचर में आपकी ये मिनरल
प्रेजेंट हो, राइट। मतलब ये ना हो कि आपने बस डाल दिया है और बस पशु खा रहा है, इसके रिजल्ट्स भी देखने हैं। अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब ये है कि कुछ कुछ मिनरल्स की कमियां, डेफिशिएंसीज आपके पशु में है और इनको दूर करने के लिए हम मिनरल सप्लीमेंट करें, राइट। तो ऐसी ही लॉजिकल वीडियोस जो साइंस बेस्ड होगी मैं आप सभी के लिए लेता हूँ। आज के लिए जिंक का टॉपिक था, इसी के साथ मैं मिलूंगा आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।